बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं बम्बई बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए रखेंगे। 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे इसमें। जी, तो पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से एक बार इनको आहिस्ता हाथों से मिक्स कर देंगे। जी, 10 से 12 मिनट तक चावल बॉईल हो जाएंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावल चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल बॉईल हो गए हैं। सिर्फ इसे हमने 1 पॉइंट कम बॉईल करना है, क्योंकि हमने बाद में भी इसे बिरयानी को दम पे रखना है। तो अब हम इसे डाल देंगे और दूसरे बर्तन में हम 3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज कटी हुई शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसे लच्छेदार काट लें या इसे वैसे काट लें, जिस तरह की आपको अच्छी लगे। आंच दरमियानी से थोड़ी तेज़ है। जी, तो यहाँ पे मैंने लहसुन के जवे शामिल किए हैं। इनको जवे की शेप में ही स्लाइसिस में काट लिया। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर दे देता है बिरयानी को, बहुत जूसी सा। तो मैंने इसी तरह से शामिल किया है। आप चाहें तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। आंच हमारी दरमियानी से थोड़ी तेज़ है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे, कटे हुए। आलू के सिर्फ मैंने 2 पीसेस किए हैं। बड़े बड़े टुकड़ों में इसे काटा है। आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन जिस भी शेप के आपको पसंद हो उस तरह के। लेकिन जो बम्बई बिरयानी के रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। आलूओं को इस शेप में काटा है। इसके साथ ही हम इसमें चिकन भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तकरीबन 15 से 20 मिनट गलने के लिए इनको चाहिए। इन दोनों को हम इकट्ठा फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप भी स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करके रेडी कीजिए। अब हम इसमें एक बादियान का फूल, जावित्री, जायफल और एक बड़ी इलायची शामिल करेंगे। और 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें हम लेमन जूस शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको काट के इस तरह से हम इसमें शामिल करेंगे।
12 से 15 मिनट तक ढाँप कर हम इसे पकाएंगे। जी तो 12 से 15 मिनट के बाद ये तकरीबन रेडी हो गए हैं। लेमन जूस का फ्लेवर और मसालों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से शामिल हो गया है। ये तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसमें बम्बई बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल कर दीजिए। मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच शामिल किए हैं। जी 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी बर्तन में फिर हम चावलों की लेयर लगाएंगे। क्योंकि ये भी तयदार बिरयानी है इसलिए हम इसमें पहले चावलों की लेयर लगा लेंगे। आधे चावल मैं पहले शामिल कर रही हूँ, आधे हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। अब इसमें चिकन और आलू जो हमने फ्राई किए हैं मसाले में, वो उसकी तह लगाएंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर फिर से बाकी के बचे हुए चावलों की तह लगा देंगे। ज़रदा रंग 2 चम्मच मैंने शामिल किया है, पहले से इसे घोल के रखा हुआ था। कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और 1 लेमन, इसे बारीक स्लाइसेस में मैंने काट लिया है। अब हम इसे तकरीबन 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे दरमियानी आंच पे। जी तो 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी बिरयानी को चेक कर देते हैं। जी तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये तकरीबन रेडी हो गई। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके डिश आउट करेंगे। जी तो हमारी मज़ेदार सी बम्बई बिरयानी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।